अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि इसने अपनी जगह से उठकर वापस स्टार्ट होकर उठकर और दूसरी जगह बैठने का काम किया है, यानी ये यहां की सरफेस पर चहलकदमी कर गया है। क्या सर ये प्लानिंग का पार्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं था। हम खुश क्यों हैं? हम खुश इसलिए हैं क्योंकि एक बार वर्ष 1967 में अमेरिका का भी एक मिशन इसी प्रकार से उठकर दूसरी जगह बैठा था, जिसके तुरंत 2 साल बाद अमेरिका ने चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उतार दिया था। मतलब यह है कि जब कोई भी लैंडर लैंड होता है यह बड़ी बात है, लेकिन लैंड होकर के पुनः लिफ्ट हो जाए और फिर दूसरी जगह लैंड हो जाए। आप सोचिए, उस क्षण को याद कीजिए, वो 17 मिनट्स ऑफ टेरर याद करिए जिस समय भारत का यह लैंडर चंद्रमा की इस सतह पर लैंड हो रहा था और लैंड होते होते हम सब की धड़कनें एकदम बिल्कुल काउंट चल रही थी कि अब क्या होगा। सोचिए, आज अचानक हमें यह सूचना मिलती है कि ये फिर से उड़ा और दूसरी जगह जाकर बैठ गया। क्या यह प्लान था? बिल्कुल नहीं था। तो फिर किया क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर कुछ करने से कुछ ज्यादा मिलता है तो फिर मोटिवेशन का लेवल कुछ और ही होता है। मेरे प्यारे साथियों, होप करके हमारे अपने अंदर होप बढ़ाने वाला यह मिशन चंद्रयान 3 बहुत सारी उम्मीदें दे गया है। उनमें सबसे बड़ी उम्मीद तो अब यही है कि भविष्य में अगर हमारा इसरो कभी इंसान को चंद्रमा की सतह पर भेजे और उस समय यह अपने लैंडर से उतरे हुए इंसान को वापस बिठाए और उसे वापस उड़ा करके अर्थ पर ले आए। सोचकर देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है। और इस तरह इसने ऐसा करके दुनिया को एकदम चौंका दिया है कि यार ये तो प्लानिंग का पार्ट ही नहीं था, इन्होंने कर क्या दिया है। अभी तो 22 तारीख को और बड़ी प्लानिंग है। संभवतया हम सब लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं क्योंकि 4 तारीख के दिन अब यहां पर चंद्रमा की सतह पर रात हो चुकी है। रात से मतलब यहां का तापमान माइनस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की संभावना है। संभवतया इतनी ठंड में इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसरो ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। 14 दिन के लिए गया हुआ यह हमारा मिशन संभवतया 22 तारीख को भी अगर इसरो की बात सही मानी जाए तो एक बार वापस से ऑन करके देखा जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि हमारा रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिन फिर से चल पड़े, क्योंकि इसरो है कि कुछ भी कर रहा है। आज के सेशन में ये सारी बातें और विस्तार से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई सारी अपडेट ऑलरेडी होंगी। अब इन अपडेटों को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते चलते हैं। 31 अगस्त का आप ये अपडेट देख सकते हैं, जहां पर प्रॉपर तरीके से इसरो ने अपडेट दिया कि इसरो बताया कि चंद्रमा की सतह पर किस प्रकार से प्रज्ञान रोवर हमारा घूम रहा है और घूमते घूमते उसने किस तरह से 100 डिग्री की यात्रा कर ली है। इवन इतना तक हुआ, प्रज्ञान रोवर ने सामने जब गड्ढा देखा तो अपना रास्ता बदलकर वो साइड में हो गया। बकायदा इसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ। और भारत के चंद्रयान के द्वारा, चंद्रयान 3 के द्वारा ये जो उठ करके अपनी जगह से दूसरी जगह बैठने की प्रक्रिया, जिसे हॉप कहा जाता है, HOP कहा जाता है, ये दुनिया की सुर्खियां बन गया है। विक्रम लैंडर ने हॉप एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को चौंका दिया है, जंप करके दुनिया को चौंका दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह अपनी सरफेस से लिफ्ट ऊपर हुआ और फिर सरक कर दूसरी जगह बैठ गया है। क्या इसका कोई एविडेंस है? मेरे प्यारे साथियों, 100% इसरो ने इसका एविडेंस भी दुनिया को दिया है, जिसकी वजह से पूरी जो साइंस कम्युनिटी है वो बहुत खुश है। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ और कितना दूर उठ करके गया? मेरे प्यारे साथियों, चंद्रयान 3 अपनी सतह से 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर की दूरी तक सुरक्षित लैंड कर गया। इस स्टंप, ये जो जंप टेस्ट करने का जो प्रक्रिया है, इसको करने से पहले बहुत सारे प्रोसेसर इसने पूरे किए। इसरो ने बिना बताए आप सबको ये जो खुशखबरी दी है, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। आप पूछते हैं कैसे? देखिए, आपको मालूम होगा जब हमारा लैंडर उतरा था उसमें से रोवर बाहर आया था, तो लैंडर के उतरने के बाद से
लैंडर में जो भी इंस्ट्रूमेंट ओपन थे, जैसे हमारा एक पेलोड था जिसका नाम था चास्टे, वो ओपन था, इल्सा वो ओपन था, इन सबको बंद करके वापस से इस मशीन के अंदर पहले भरा गया। यानी ऑटोमेटिक इसने अपनी वापस से पैकेजिंग की है। जब उसने अपने अंदर इसकी पैकेजिंग कर ली है उसके बाद यह लिफ्ट किया है। वीडियो दिखाता हूं जिसको देखकर, जिसको इसरो ने जारी किया है, जिसको देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत मायने रखता है और बहुत, चूंकि सेंटीमीटर्स की बात है ना, इसलिए ये मायने रखता है। 3 सितंबर की बात है। देखिए इस जगह को पहचानिए। आपको यहां पर प्रज्ञान का ये पैर दिखाई दे रहा होगा चलने का, है ना। अब देखिए ये डस्ट जो उड़ी है, ये डस्ट उड़ने के बाद में ये डस्ट क्यों उड़ी है? क्योंकि हमारा लैंडर हल्का सा मूव हुआ है, और जब मूव हुआ है और ये मूव होकर के आप अगर नोटिस करेंगे तो देखिए ये हो गया। आप इस जगह पर अगर फोकस करेंगे तो ही आप इसे नोटिस कर पाएंगे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसमें एक बहुत खास जगह है जिसे आप नोटिस करें। कौन सा है? फिर से देखिए। देखिए आपको ये 2 लाइन दिखाई दे रही होंगी, एक ये रही और एक ये रही। यदि 2 लाइन दिख रही हैं तो ये हमारे प्रज्ञान रोवर के कारण छपी हुई लाइनें हैं, ठीक है। अगर आप इस एज को देखें तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पैर जा रहा है ये इस सरफेस के पास जाकर कट गया है ना। अब मैं वापस से दोहरा रहा हूं, ओरिजिनल वाली वीडियो दिखाता हूं, वापस से देखिएगा। देखिए फिर से, ये देखिए आपको यहां पर ये प्रॉपर स्पेस दिखाई दे रहा है। ये लिफ्ट हुआ है तो लिफ्ट होने से ये जगह देखो, लिफ्ट हुआ है, कुछ ही सेकंड का ये काम था। उड़ करके इसकी वजह से डस्ट उड़ी, हल्का सा इसने दिशा चेंज की और आपको ये जो रास्ता है ये आधा दबा हुआ दिखेगा। देखना, ये हल्का सा उड़ा और ये रास्ता दबा हुआ आपको नोटिस हो गया, क्योंकि कैमरे के अंदर यह बात रिकॉर्ड हुई है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे, जिसकी वजह से अब हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। इसकी वजह से फ्यूचर में अगर हमें चंद्रमा से कोई सैंपल कलेक्ट करके लाना हो या इंसान को वहां भेजना हो, दोनों के बारे में हमें यह आसानी होगी कि हम अपने ही एक्सपेरिमेंट से यह सीख गए कि कैसे हम वहां से उठकर वापस आ सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया जापान के साथ मिलकर कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा है कि यहां से जाकर कुछ सैंपल उठाकर वापस लेकर आए। इन तस्वीरों को जो मैंने वीडियो से दिखाया, आप इन्हें अब फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां देखिए आपको ये प्रज्ञान के पद हैं जो दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे प्रज्ञान के पैर से क्या लेना देना, उड़ा तो लैंडर है ना। अरे भाई, तो लैंडर ने ही तो प्रज्ञान की तस्वीरें ली थी। अब प्रज्ञान की तस्वीरों का जो रूट था, अगर आप इसे नोटिस करें तो देखिए ये था पहले रूट, ये वाला, ये रहा रूट। उम्मीद है आपको विजिबल होगा। और अब देखिए ये केवल इतना ही दिख रहा है, दूसरा पैर इतना दिख रहा है, बाकी पैर दब चुका है। इसका मतलब कवर हो चुका है। 40 सेंटीमीटर का एलिवेशन हुआ था, 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाकर के ये वापस से टिका है और इसने बहुत सारी उम्मीदें देश भर को दे दी हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत ही, मतलब पता नहीं कितनी रोमांचकारी बात होगी, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने केवल लैंड कराने भर का सोचा था, वो एक बार में 2 बार लैंडिंग करा दिए। सोचकर देखिए कि ये कितनी बड़ी बात होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरी प्रक्रिया भारत को बहुत सारी उम्मीदें दे गई है। आप प्री और पोस्ट की वीडियो से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं और यही कारण है कि हमने इस जानकारी को आपसे साझा किया है। उसके बाद क्या हुआ? कल यानी कि 4 तारीख के दिन सुबह 8 बजे, चूंकि यहां पर रात 14 दिन की होने वाली है, इसलिए सारे पेलोड्स वगैरह को पैक करके बंद कर दिया गया, स्विच ऑफ कर दिया गया है। ठंड होने वाली है, संभवतः इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाएं, इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारा मिशन 14 दिन तक के लिए ही था। 23 तारीख को जिस दिन भेजा गया, जिस दिन 23 अगस्त को हमने ये अपना लैंडर लैंड किया, उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में उसे घोषित किया। लैंडर जिस जगह उतरा वो पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट कहलाया। अब ये शिव शक्ति पॉइंट से भी 40 सेंटीमीटर आगे जाकर उतर चुका है। यह भारत के लिए गौरवशाली क्षण है, लेकिन फिर भी हमने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। हम 22 सितंबर के इंतजार में हैं। बाद फिर से अगले 14 दिन बाद हम इसे, जब सूरज की रोशनी प्रॉपर इस पर पड़ने लगेगी, हमने बिल्कुल इस तरह से इसे सेट किया है कि सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़े और यह वापस से चार्ज हो जाए और होकर के फिर से एक बार अपना काम करना शुरू करे। ऐसी स्थिति में इसके लगे हुए सारे पेलोड्स को स्विच ऑफ करके पूरी तरह से शांत कर दिया गया है। 22 तारीख के इंतजार में इसे स्लीप मोड पर भेज दिया गया है।
हमने अगर कहा कि चंद्रयान 3 का कार्यक्रम तो वो यहां तक पूर्ण हो चुका है, लेकिन जब हमने ये कारनामा कर दिखाया है तो हमारी अब 22 तारीख के लिए भी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। देखना होगा उस समय तक क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात की कवरेज प्रॉपर तरीके से आई। नासा का कौन सा मिशन था, तो ये सर्वेयर मिशन 6 था, जो कि 1967 में इसी प्रकार से उठा था, कुछ दूर चला था, जिसकी बाद में 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग के साथ अपना मिशन भेज दिया था, जिसमें कि वहां पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से सबसे अच्छी जो है मतलब अमेरिका ने वहां पर लैंडिंग की थी। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, अलावा हमारे इस पूरे सिस्टम ने क्या खोजा, केवल उठने का काम ही किया या फिर कुछ और काम भी किया? इंटरेस्टिंगली हमारे द्वारा भेजे गए हमारे इस पूरे सिस्टम ने अपने लगे हुए पेलोड्स के माध्यम से वहां पर भूकंप का पता लगाया है। 26 अगस्त को वहां पर भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी IL ऐसे हमने लगाकर भेजा, उसने इस बात को प्रॉपर रिकॉर्ड किया। आप देख सकते हैं सिस्मिक वेव में हुआ परिवर्तन आपको दिखाई दे जाएगा, जो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि भूकंप चंद्रमा पर भी आते हैं, जिसका अध्ययन हमारे इस पूरे की पूरे ऑब्जर्वेशन हमारे इस पेलोड के द्वारा कर लिया गया है। यानी एक प्रकार से यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी भारत को लगी है। इसके अलावा हमने क्या किया, हमारे द्वारा भेजे गए पेलोड्स ने यह भी खोजा कि पदार्थ की जैसी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऐसी एक और अवस्था है, दैट इज प्लाज्मा अवस्था। यहां पर प्लाज्मा अवस्था के अंदर वातावरण की उपस्थिति है, एक प्रकार से कहिए कि आयनिक अवस्था में यहां का सराउंडिंग है। इसका फायदा क्या हो सकता है, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं अपने सिस्टम के साथ, वो यहां पर बहुत आसानी से हो सकता है। यह भी इसके द्वारा कंफर्म करके बताया गया है। इस काम को करने के लिए हमने जो रंभा LP नामक इसमें पेलोड लगाया था, उसके द्वारा यह जानकारी हमें दी गई है। ठीक है ना। और ये जो आप में से कई विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे कि सर वो जो लैंडर से उतर करके रोवर बाहर आया है, उसका कोई घूमता हुआ वीडियो नहीं आया, कोई चहलकदमी करता हुआ वीडियो नहीं आया, तो लीजिए उसका वीडियो भी आ गया है। आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने खड़ा हुआ हमारा लैंडर है और इसके सामने से निकला हुआ यह रोवर है। जब अपने सामने गड्ढा देखता है तो यह अपनी जगह बदलकर वहीं मचलने लगता है। इसके ऊपर इसरो ने बहुत ही प्यारा कमेंट भी किया और कमेंट करते हुए यह कहा कि जिस प्रकार से मां अपने बच्चे को देखती है, कुछ उस प्रकार से हमारा प्रज्ञान वहां पर मूवमेंट कर रहा है और लैंडर उसे देख रहा है। आप देखिए इस अद्भुत नजारे को, किस प्रकार से हमारा प्रज्ञान यहां पर मूवमेंट कर रहा है और लैंडर में लगा हुआ कैमरा उसे नोटिस कर रहा है। यह अपने आप में अद्भुत क्षण है। उम्मीद है आप इस क्षण को भी समझ पाए। तीसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, हमने चंद्रयान 3 के माध्यम से सल्फर होने का यहां पता लगाया है। सल्फर होने का जब पता लगाया है तो बड़ी क्यूरियोसिटी यह है, यहां सल्फर आई कैसे। अब यह कैसे पता लगाया, अल्फा प्रैक्टिस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहां के एलिमेंट्स का भी टेस्ट करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि पृथ्वी के जैसे पृथ्वी के अंदर एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही चंद्रमा के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सल्फर के होने से भविष्य में जब भी कोई यहां पर जाएंगी संस्थाएं, वो सल्फर का उपयोग किस कार्य में करेंगी, ये अपने आप में एक बड़ी लीड उन्हें मिली है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह पता चला हो। साथ ही साथ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में भी यहां का डिटेक्शन और एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चंद्रयान 3 की जो सफलता है वो आने वाले मिशन की कामयाबी में काम आएगी।